आप इस्तेमाल करते हैं जूम ऐप? जो जूम ऐप लॉकडाउन में आपका पसंदीदा साथी बन गया है ना, जिसे लेकर भारत सरकार भी सबको चेतावनी दे रही है, फिर भी लोग नहीं मान रहे, जिसने चीन का काम आसान कर दिया है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि अगर कोई कंपनी चीन की है तो उसके चीन का होने भर से हमारी जानकारी उस तक कैसे पहुंच जाएगी। हमारी अगली रिपोर्ट आपको यही बताएगी कि कैसे चीन की कंपनियां अपने देश के लिए जासूसी करने के लिए कानून में बंधी हुई हैं। चीन की इस चाल को देखिए और जोरदार घंटी बजाइए। इन तस्वीरों को देखिए। दावा है कि ये तस्वीरें ब्रिटेन की हैं। वहाँ खबर फैली कि 5G के कारण कोरोना फैल रहा है। इसके बाद कुछ 5G टावर को जलाने की तस्वीरें सामने आई। कोरोना भले ही 5G टावर से न फैल रहा हो, लेकिन अमेरिका समेत दुनिया भर के लोग मानते हैं कि दुनिया को सस्ते में 5G तकनीक बेच रही हुआवे कंपनी एक चीनी साजिश है। दावा है कि 5G तकनीक भारत में आने पर अस्पतालों में ऑपरेशन कई गुना तेजी से होंगे। बैंक, ट्रांसपोर्ट समेत कारोबार में हर जगह काम करने की रफ्तार बढ़ जाएगी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति को दी गई CIA की रिपोर्ट में बताया गया कि 5G तकनीक की सबसे बड़ी कंपनी हुआवे चीन के लिए जासूसी करती है। रिपोर्ट के पेज नंबर 5 में 4 पॉइंट के जरिए बताया गया कि चीन की आर्मी अमेरिका में चीनी कंपनियों के जरिए सेंध लगा रही है। अमेरिका को ब्लैकमेल करने वाली जानकारियां चीन अपनी कंपनियों के जरिए हासिल कर रहा है। चीनी कंपनी से अमेरिका में चीनी इंटेलिजेंस, रिसर्च, व्यापारिक गोपनीय जानकारी ली। हुआवे भारत में 5G तकनीक देना चाहती है। इसके लिए उसने भारत सरकार से ट्रायल की अनुमति मांगी है। एक्सपर्ट को डर है, अगर हुआवे को एक ठेका मिला तो हमारा हर राज चीन जान जाएगा। इसकी वजह चीन का एक कानून है जिससे उसकी हर कंपनी बंधी हुई है। इस नियम से चीन में सर्वर लगाने वाला जूम ऐप भी जुड़ा है। आइए चाइना के कानून के बारे में आपको बताते हैं। चाइना के इंटेलिजेंस कानून की धारा 7 के मुताबिक चीन में काम करने वाली हर कंपनी को उसके इंटेलिजेंस कार्यक्रम में हिस्सा लेना होगा। ये उसके ऊपर बाध्यकारी है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे चीन के कानून के मुताबिक दंड मिलेगा। धारा 10 कहती है कि चीन में काम करने वाले या चीन की कंपनियों में काम करने वाले, चाहे वो विदेश में रह रहे हो चाहे देश में रह रहे हो, उन्हें बाध्यकारी तौर पर चीन के लिए इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मुहैया करवानी होगी और इसकी जानकारी भी उन्हें किसी को नहीं देनी होगी। अगर वो ऐसा करते हैं तो चीन के कानून के मुताबिक उनके ऊपर सजा का प्रावधान है। अब जरा सोचिए, ऐसी सूरत में क्या गारंटी है कि चीन जिस तकनीकी को भारत या दुनिया के दूसरे मुल्कों में दे रहा है उससे वो जासूसी नहीं करवाएगा। अब चाइना इस वर्ल्ड में इस टाइम पे सबसे बड़ा नाम क्यों है? क्योंकि वो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। हम ये सोचते हैं चीप कॉस्ट है, चीप लेबर है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, क्वालिटी ज़्यादा है। ये एक अलग रीज़न। सर्वेलेंस की बात जब हम करते हैं तो किसी भी कंट्री में अगर सर्वेलेंस की बात करें तो आप टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या इंटरनेट बैकबोन के ऊपर जाएंगे। एक कंट्री को दूसरी कंट्री को डेटा देने का कोई रीज़न नहीं बनता अनलेस वो ये सोचे कि हम अलाइज हैं, हम डेटा शेयर कर सकते हैं। अब चाइना की बात करते हैं। चाइना के साथ सर्वेलेंस कोई भी नहीं करना चाहता या चाइना के साथ कोई बिना डेटा, बिना किसी इंटरेक्शन के नहीं दे सकता। पॉसिबिलिटी सिर्फ ये आती है टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, जब हम उनका 5G बैकबोन नेटवर्क अगर इस्तेमाल करें या 4G बैकबोन नेटवर्क इस्तेमाल करें तो हमारी डिपेंडेंसी क्या है। यानी हुआवे हो या फिर जूम, ये कंपनी चीन की सरकार को सारी जानकारी देने के लिए मजबूर होंगी। इसमें चीन का टिकटॉक भी शामिल है, जिसे लेकर अमेरिका के एक बड़े वकील अपनी सरकार को आगाह कर चुके हैं। TikTok collecting as it runs on our phones a heck of a lot more than you would think. Images, of course, that users post, but TikTok also collects information about the messages that you send, about the apps that you use, the other apps on your phone. It collects the sites that you visit. It collects your search history. It collects your keystrokes. It collects your location data. It stores all of this and maybe lots more. तो बात सीधी है, हुआवे हो या जूम या फिर टिकटॉक, सभी चीनी कंपनियां चीन के जासूस की तरह काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, इस लिस्ट सरकार के अधीन आने वाली कंपनी हिकविजन भी शामिल है। इस कंपनी ने अमेरिका में CCTV कैमरे लगाए और अब उसके जरिए जासूसी के आरोप लगे तो अमेरिका ने कानून बनाकर हिकविजन से वीडियो सर्विलांस सर्विस लेने पर पाबंदी लगा दी।
इसके बावजूद दिल्ली में हिकविजन के सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, जबकि आरोप है कि इन कैमरों में बैकडोर एंट्री का सिस्टम है, यानी सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें चीन तक पहुंच रही हैं। भारत में सब तब हो रहा है जब अमेरिका और ब्रिटेन में जासूसी और मानवाधिकार उल्लंघन की बात हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया ने सभी सैन्य इमारतों से चीन की इस कंपनी के सीसीटीवी कैमरे हटाने का आदेश दे दिया है। फ्रांस भी हिकविजन कैमरे से सुरक्षा खतरे की जांच कर रहा है। चीनी तकनीक के चक्रव्यूह का चौथा खंबा भारत में समाचार देने वाली चीनी कंपनी का यूसी न्यूज ऐप, जिसके जरिए वो चीन का प्रोपेगेंडा चलाता है। इस ऐप के जरिए लिखी गई किसी भी खबर या आर्टिकल अगर चीन का विरोध है तो उसके शीर्षक संवेदनशील शब्द इसे बदलें लिखा आ जाता है। वहीं भारत विरोधी बात लिखने की पूरी आजादी होती है, यानी ये चीनी ऐप भारत में चीन के खिलाफ कुछ भी लिखने पढ़ने की इजाजत नहीं देता। जैसे ही हमने लिखा, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा है देयर आर सेंसिटिव वर्ड इन द टाइटल, प्लीज मॉडिफाई इट। यानी कि भारत में धंधा करने वाली कंपनी, भारतीयों से पैसा कमाने वाली कंपनी, भारत की अगर सेना के बारे में कोई भी शब्द लिखा जाए तो वो मना कर देती है। इस तरह चीन भारत को अपनी तकनीकी चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसने भारत सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।